आइए देखते हैं एट द एंड और इन द एंड। बहुत ही सिमिलर सा दिख रहा है। सिमिलर सा क्यों दिख रहा है? बोले द एंड डिफरेंस किसका है? एट और इन। ठीक है, तो एट द एंड हिंदी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, एट द एंड का क्या मतलब है? किसी चीज़ के अंत में, किसी चीज़ के अंत में। ठीक है, तो किसी चीज़ के अंत में तो दो बातें हो गई कि कोई फिजिकल आइडेंटिटी है। बोले एट द एंड ऑफ द पोल, एट द एंड ऑफ द पोल, ठीक है, देयर इज़ अ वायर या देयर इज़ अ बल्ब। ठीक है, एट द एंड ऑफ द रोड देयर इज़ अ हॉस्पिटल, यानी रोड के अंत में, रोड के छोर पर, खंबे के अंत में। ठीक है, ये बात हो गई। तो रोड है चाहे खंबा है, वो फिजिकल आइडेंटिटी है कि नहीं? लेकिन अगर हम कहें कि कहानी के अंत में, क्या? तो कहानी तो कोई फिजिकल आइडेंटिटी है नहीं। ठीक है, तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी के साथ यूज़ होता है, लेकिन ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के तौर पे यूज़ होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं किसी भी धर्म की, जो भी धर्म ग्रंथ है, वो एक ही चीज़ बताता है कि अंततः क्या? अंत में क्या? अंत में बुराई पर अच्छाई का विजय होता है। ठीक है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है यही बताते हैं। ठीक है, अंत में, जब अंत में कहते हैं तो उसका क्या मतलब है? जब आप पूरी ग्रंथ को पढ़ लेते हैं उसके अंत में आपको पता चलता है, या फाइनली, परिणाम स्वरूप, अंततः, परिणाम स्वरूप, अंततः। तो एट द एंड का मतलब होता है इवेंचुअली, फाइनली, एज अ रिजल्ट। ठीक है, एनी डाउट? तो इसको यूज़ करते हैं एज अ रिजल्ट। ठीक है, या फिर फाइनली, या फिर इवेंचुअली। ऑलराइट, इसी तरह से हम लोग यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, एट द, ये भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, एट द एंड ऑफ द डे, ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे। जब आप एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि दिन के अंत में। उसका मतलब जब दिन समाप्त हो गया तो क्या होगा? शाम आएगी कि नहीं? ऐसे समझिए, मतलब वो तो एक एक्सप्लेन करने का तरीका है। ठीक है, शाम आएगी, यानी दिन भर का जो निष्कर्ष है वो आ गया। निष्कर्ष क्या हो गया? परिणाम, फाइनली, अंततः। बोलो भाई, ठीक है। और एट द एंड क्या होता है? किसी चीज़ के अंत में, किसी चीज़ के अंत में। ठीक है, एंड ऑफ, एंड पोजीशन ऑफ अ फिजिकल आइडेंटिटी, ऐसे कर सकते हैं, एंड पोजीशन ऑफ अ फिजिकल आइडेंटिटी। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? एंड पोजीशन ऑफ अ फिजिकल आइडेंटिटी। ओके, ठीक है। देखिए, इसका एक एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं किसी नए शहर में गया था, किसी ऐसे शहर में गया था जहाँ मैं पहली बार गया था, तो वो शहर तो मेरे लिए नया हुआ। ठीक है, अब मुझे रेलवे स्टेशन जाना था, मुझे पता नहीं, किसी ने कहा ऐसे चले जाओ, वहाँ पे क्रॉसिंग पड़ी, क्रॉसिंग से लेफ़्ट हो जाना और लेफ़्ट वाली सड़क पकड़ते हुए एकदम सीधे जाना, और अंत में जब पहुँचोगे तो तुमको स्टेशन दिख जाएगा। अंत में जब पहुँचोगे यानी कि वो सड़क स्टेशन ही जा रही थी, उसके बाद वहाँ सड़क आगे नहीं थी। ठीक है, तो स्टेशन कहाँ था? सड़क के अंत में, सड़क के, क्लियर है? तो अंत, यहाँ पे सड़क एक फिजिकल आइडेंटिटी है कि नहीं? ठीक है,
You will find the station at the end of the street. At the end of this street. ठीक है, ओके। इस सड़क के अंत में क्या मिलेगा? स्टेशन मिलेगा। एकदम क्लियर है? ठीक। और इन द एंड का मतलब होता है फाइनली। इन द एंड का मतलब होता है फाइनली। ये देखें, ऑल रिलीजियस books, all religious books teach us that good wins over the evil. एट द एंड या इन द एंड? एट द एंड या इन द एंड? तो यहाँ जब हमने लिखा एट द एंड या इन द एंड, क्या लगा है? ठीक है, ओके। तो ये बताइए आप क्या कहना चाहते हैं कि ऑल रिलीजियस बुक्स होना चाहिए था, ऑल रिलीजियस बुक्स, ओके। ऑल रिलीजियस बुक्स टीच अस दैट गुड विंस ओवर द इविल। ठीक है, अच्छाई की जीत होती है बुराई पर। ठीक है, एट द एंड या इन द एंड? किताब के अंत में, जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक किताबों के अंत में हमें ये पता चलता है कि अंततः फाइनली हर धार्मिक किताब यही बताती है कि अंततः का फाइनली का सेंस देना चाहते हैं, इवेंचुअली का सेंस देना चाहते हैं। बोलो भाई, एज अ रिजल्ट का सेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे रहेगा, एट द एंड या इन द एंड? अजय का क्वेश्चन था, अजय क्लियर है? एनी डाउट स्टिल, एनी डाउट? थैंक यू।